नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जिसका जवाब शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? सोना, चांदी, हीरा या बैंक बैलेंस? जवाब है समय। दुनिया की हर खोई हुई चीज़ दोबारा हासिल की जा सकती है। दौलत खो जाए तो वापस कमाई जा सकती है। सेहत खराब हो जाए तो इलाज से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर एक बार एक सेकंड भी हाथ से निकल गया तो दुनिया की पूरी दौलत मिलकर भी उस सेकंड को वापस नहीं ला सकती। कहा जाता है, जो समय का मूल्य समझता है उसे समय अनमोल बना देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग समय की कीमत तब समझते हैं जब वो उसे पूरी तरह खो चुके होते हैं। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि समय का सही उपयोग कैसे करें, महान लोग समय को कैसे देखते हैं और कैसे आप अपने समय को बर्बाद होने से बचाकर खुद को एक अनमोल इंसान बना सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज आपका समय पर नज़रिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। क्या है ना दोस्तों, हम सब जानते हैं कि समय कीमती है, फिर भी हम इसे बर्बाद क्यों करते हैं? जानते हैं, हमारा दिमाग हमेशा आसान और तुरंत खुशी देने वाले कामों की तरफ भागता है। जब आप रील या शॉर्ट्स देखते हैं तो यह आपको तुरंत मज़ा देता है। इसके विपरीत पढ़ाई करना, बिजनेस बढ़ाना या कसरत करना मेहनत का काम है जिसका परिणाम देर से मिलता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी काम कल पर टालने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि यह काम आज नहीं कल करूँगा, यह कल कभी नहीं आता। टाल मटोल करना समय का सबसे बड़ा चोर है। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, अभी तो मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, अभी तो पूरी उम्र बाकी है। यही भ्रम हमें आलसी बना देता है। दोस्तों, याद रखिए, समय मुफ्त में ज़रूर मिलता है, लेकिन यह अनमोल है। आप इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसे सही जगह इस्तेमाल नहीं किया तो आप इसे हमेशा के लिए खो देंगे। आइए देखते हैं कि जो लोग दुनिया में अनमोल बने, उन्होंने समय को कैसे जिया। गांधी जी अपनी कमर पर हमेशा एक घड़ी बांध कर रखते थे। उनके लिए एक एक मिनट की कीमत थी। यदि कोई उनसे मिलने में 1 मिनट भी लेट होता तो वे उसे टोक देते थे। उनका मानना था कि समय की पाबंदी ही चरित्र की पहली पहचान है। जब कलाम साहब वैज्ञानिक थे या राष्ट्रपति थे, वे कभी भी किसी कार्यक्रम में देर से नहीं पहुँचे। वे कहते थे कि समय का सम्मान करना देश का सम्मान करने जैसा है। वे रात को देर तक काम करते थे और सुबह जल्दी उठते थे। दोस्तों, इन सब में एक बात कॉमन थी, इनके पास भी दिन के 24 घंटे ही थे जो आज आपके और मेरे पास हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपने 24 घंटों का मूल्य समझा और बदले में समय ने इन्हें इतिहास के पन्नों में अमर और अनमोल बना दिया। आज के डिजिटल युग में समय को बचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हमारे चारों तरफ समय के डाकू घूम रहे हैं। आइए पहचानते हैं इन्हें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप फ़ोन पर सिर्फ एक ज़रूरी मैसेज देखने गए थे और कब आधा घंटा रील्स देखने में बीत गया आपको पता ही नहीं चला? स्मार्टफोन आज के समय का सबसे बड़ा टाइम किलर है। दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन सा सेलिब्रेट कर रहा है, इस पर घंटों चर्चा करना, इससे आपकी ज़िंदगी में 1 रुपया का भी मूल्य नहीं जुड़ता। कई बार हम दोस्तों या रिश्तेदारों के फालतू कामों के लिए हाँ कह देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वे बुरा ना माने।
ऐसा करके आप उनके समय की कीमत बढ़ा रहे हैं और अपने समय को कचरा समझ रहे हैं। अगर आप खुद को अनमोल बनाना चाहते हैं तो आपको इन खलनायकों से दूरी बनानी होगी। आपको अपने ध्यान की रक्षा खुद करनी होगी। अब बात करते हैं सावधान की। आप अपने समय का मूल्य कैसे समझ सकते हैं? इन 5 नियमों को आज से ही अपनी ज़िंदगी में लागू करें। पहला नियम है, आपकी ज़िंदगी के 80% परिणाम आपके केवल 20% कामों से आते हैं। पहचानिए कि आपकी वो सबसे ज़रूरी 20% काम कौन से हैं, जैसे पढ़ाई, स्किल सीखना, बिजनेस, और आप अपना अधिकांश समय उन्हीं को दीजिए। दूसरा नियम है, हर रात सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम एक कागज़ पर लिख ले। सुबह उठते ही आपको पता होना चाहिए कि आज का दिन किस दिशा में जाएगा। तीसरा नियम है, काम करते समय अपने फ़ोन से थोड़ा दूरी बना के रहे। हर दिन कम से कम 2 घंटे बिना फ़ोन के बिताए। चौथा नंबर है, बिना डेडलाइन का काम कभी पूरा नहीं होता। खुद को टारगेट दीजिए कि मुझे यह काम आज शाम 4 बजे तक ख़त्म करना ही है। और आखिरी 5वां नियम है, सुबह का समय शांत होता है। जब दुनिया सो रही होती है तब आपके पास बिना किसी डिस्टर्ब के काम करने के लिए एक्स्ट्रा 2-3 घंटे होते हैं। तो दोस्तों, आज जब यह वीडियो ख़त्म होगा तो आपके पास 2 रास्ते होंगे। पहला रास्ता, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, एक अच्छा सा कमेंट करेंगे और फिर से वही पुरानी ज़िंदगी जीने लगेंगे। वही रील्स स्क्रॉल करना, वही समय बर्बाद करना और वही शिकायतें करना। और दूसरा रास्ता, आप आज एक कसम खाएंगे। आप उठेंगे, एक कागज़ पर उठाइए और लिखिए कि आज से आप अपने समय के मालिक हैं, गुलाम नहीं। आप अपने सपनों के लिए लड़ेंगे और समय के एक सेकंड का हिसाब रखेंगे। याद रखिए, समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो समय आज आपके पास है वो कल किसी और के पास होगा, लेकिन अगर आज आपने समय का मूल्य समझ लिया तो आने वाला कल आपका गुलाम होगा। समय आपको एक उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगा जहां लोग आपकी एक झलक पाने के लिए तरसेंगे। आप खुद में एक अनमोल रत्न बन जाएंगे। अब चॉइस आपकी है। आपको समय को काटना है या समय का इस्तेमाल करके इतिहास रचना है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं वे अपनी ज़िंदगी को लेकर गंभीर हैं। कमेंट सेक्शन में आज आपसे एक वादा चाहिए। कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपने समय का सम्मान करूँगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने उस दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिसे आप बदलते हुए देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिएगा। अपना सबसे कीमती समय देने के लिए आपका हृदय से गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक और शक्तिशाली वीडियो में। तब तक के लिए काम करते रहिए, समय का सम्मान करते रहिए। दोस्तों, मतलब अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए गला का मतलब सर्दी जुकाम हुआ है, इसीलिए आवाज़ थोड़ा फ्रेश नहीं आ रहा है, तो माफ़ कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।